फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आप लोगों का 12th वालों का मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे फर्स्ट बुक के पॉलिटिकल साइंस के, और थर्ड चैप्टर के एक एपिसोड दे दिए थे जिस चैप्टर का नाम है आपका समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, जो सीबीएसई बोर्ड ने डिलीट कर दिया लेकिन बिहार बोर्ड के लिए तो है, इसीलिए मैंने एक एपिसोड दिया था, सोचा मैंने इसको कंप्लीट करा दूं। तो आज ये आपका सेकेंड एपिसोड है। तो आई होप आपको मैंने इससे पहले आपको सारी ऑपरेशन के बारे में बताया था, इन्फिनाइट रेंज, इंड्यूरिंग फ्रीडम, इराकी फ्रीडम और एक और ऑपरेशन है, मैंने वो सारा कंप्लीट आपका कर दिया था। तो आज चलते हैं आगे, देखते हैं एपिसोड नंबर सेकेंड कि वर्चस्व का अर्थ क्या होता है। वर्चस्व होता क्या है? वर्चस्व का मतलब होता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कोई एक ही केंद्र हो। इट मीन्स वो सैनिक प्रभुत्व में हो, आर्थिक शक्ति में हो, राजनीतिक शक्ति में हो, सांस्कृतिक रूप से सारे में एक कोई शक्ति, एक कोई कंट्री केंद्र में हो और सबसे आगे हो, वो है हमारा अमेरिका। तो देखेंगे किस तरह वर्ल्ड में अमेरिका का वर्चस्व है और था, क्योंकि आप देख सकते हैं जब नागासाकी हिरोशिमा पे बम गिरा गया उस समय से आप देख सकते हैं कि बम मिसाइल संकट में देख सकते हैं, 1951 में सोवियत संघ की विकट में गई उसमें देख सकते हैं, और आज भी आपको देखने को मिल रही होगी किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लेते हैं कि आज कुछ दिन पहले ही उन्होंने डिसीजन लिया है कि चीन का जो भी आपको समुद्री जहाज मिले, अमेरिकी जल सेना को बोला गया है उनको डायरेक्ट उड़ा दो। तो आप देख सकते हैं उनके पावरफुल, वो इकोनॉमिक में भी बहुत आगे हैं, सैन्य शक्ति में, उनके टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, किस तरह आगे हैं, राजनीतिक में अलग आगे हैं, और अमेरिकी की संस्कृति हम लोग किस तरह अपना रहे हैं जिसके कारण वो संस्कृति रूप में भी आगे जा रहे हैं, तो वो देखेंगे। जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की ताकत एक ही केंद्र हो, ताकत का एक ही केंद्र हो, इसे वर्चस्व कहा जाता है। या वो सैनिक प्रभुत्व हो, आर्थिक शक्ति हो, राजनीतिक हो, शांति रूप से हो, किसी भी तरह से केंद्र का एक ही शक्ति होना चाहिए केंद्र में, ठीक है, उसे वर्चस्व कहते हैं। आपकी बुक में हेगमनी का एक वर्ड दिया हुआ है जिसका मतलब होता है आपको किसी एक राज्य के नेतृत्व में प्रभुत्व का बोध, जैसा कि आपको मैंने बताया अमेरिका, हर एक क्षेत्र में ही अमेरिका का प्रभुत्व है। हेगमनी से ध्वनित सैन्य प्रबलता का यही अर्थ आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने में इस्तेमाल होता है। अमेरिका का सैन्य वर्चस्व देखेंगे, संस्कृति वर्चस्व देखेंगे, ढांचागत वर्चस्व भी देखेंगे। तो अमेरिका के सैनिक वर्चस्व की विशेषता देखते हैं। बस इतना ही देखना है आपको, फिर ब्रिटेन वुड प्रणाली पढ़ना है, और भी कुछ एक एपिसोड और आएगी आपकी, उसमें आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। तो चलते हैं, सैनिक वर्चस्व क्या है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है किसके पास? अमेरिका। बड़ी चाहिए सैन्य शक्ति भी है अमेरिका के पास, आधुनिक हथियार है, टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी है, जो यहाँ से आप गोली चलाओ तो बहुत दूर जाके लगती है। नई नई टेक्नोलॉजी मीन्स उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो घर बैठे किसी भी कंट्री को उड़ा सकते हैं। सबसे अधिक रक्षा बजट इन्हीं की है। और बता दें इनके पास वीटो पावर है, सुरक्षा परिषद में जो 5 सदस्य हैं वीटो पावर, उनमें से एक है वीटो पावर। और बता दें कि आपको यूएनओ में सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता अमेरिका देती है, और सैन्य प्रौद्योगिकी में आगे है कौन? अमेरिका। और पेंटागन जो है इनका सुरक्षा परिषद का मुख्यालय है, इनका कहाँ? पेंटागन, सुरक्षा विभाग का मुख्यालय पेंटागन अपनी बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मदद में अर्थात प्रौद्योगिकी में करता है। और आपको बता दें सबसे आर्थिक बजट का मतलब आपको सबसे 12 जो भी इनके नीचे कंट्री है, अगर वो उनका जितना आर्थिक बजट है उनसे ज्यादा 12 को मिला के इनका अकेला सामना करता है। तो नेक्स्ट ढांचागत ताकत के अर्थ में देखते हैं। वर्चस्व का ढांचागत ताकत का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था से संबंधित, इकोनॉमिक्स, पैसे से संबंधित होती है। अमेरिका आर्थिक रूप से दुनिया में सबसे ताकतवर है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका का वर्चस्व है, ठीक है, वैश्विक यानी विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका का वर्चस्व है, ठीक है।
विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहिम कराने में अमेरिका सबसे आगे है। सार्वजनिक वस्तु क्या होती है? जिसका उपभोग कोई एक व्यक्ति करे तो दूसरे की उपलब्धता में कमी, इसकी मात्रा में कमी ना हो, वो है सार्वजनिक वस्तु। तो वो उसके उदाहरण भी आगे देखेंगे हम लोग। दबदबे वाला देश अपने नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्ग पर आवाजाही के नियम तय करते हैं। जो दबदबे वाला देश है वो समुद्र में अपना नियम चलाते हैं, किस तरह, कौन से देश हमारे इधर आएगी, जाएगी, नहीं जाएगी। तो दबदबे वाले देश, पहले ब्रिटिश ऐसा करती थी, ब्रिटिश नौसेना पहले वर्ल्ड वार 2 के समय, ये WW मतलब वर्ल्ड वार, और दूसरे वर्ल्ड वार से पहले ये ब्रिटिश नौसेना करते थे, क्योंकि ब्रिटिश उतना छोटा कंट्री होकर बहुत सारे कंट्री पे उन्होंने शासन करा था, बहुत सारे कंट्री ब्रिटिश के उपनिवेशवाद रहे थे। अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति दुनिया में लगभग सभी महासागरों में है। अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति कहाँ है? दुनिया के जितने भी महासागर हैं सभी महासागरों में इनकी उपस्थिति दर्ज है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 28% की हिस्सेदारी है। विश्व अर्थव्यवस्था में 28% सिर्फ अमेरिका करती है। सोचो उतने कंट्री में 28%, मान लो 30% ये करती है, तो उतना मिला के 70% करता है, या अकेला 28% करता है विश्व अर्थव्यवस्था में। अमेरिका की 28% हिस्सेदारी। नेक्स्ट, विश्व सार्वजनिक के 2 सार्वजनिक जो मैंने बताया था इधर, सार्वजनिक वस्तुएं, उसके 2 उदाहरण आप देखेंगे, एक और मिलेंगे आपको आगे। वो देखो आपके बुक में SLOC दिया हुआ है। C लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, एक WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ये हमारे जब एग्जाम दे रहे थे तब का है, तब ये WWW पूछा गया था। वर्ल्ड वाइड वेब ये स्टार्ट हुआ था 1950 में। और बता दें कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा उपग्रह कहाँ है? अमेरिका में। यूएनओ का मुख्यालय भी आपका अमेरिका में ही है, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं अमेरिका की कोई भागीदारी रही थी और इन्होंने प्लानिंग करके इस भागीदारी में भागीदारी निभाई थी। इन्होंने ब्रिटेन वुड प्रणाली स्टार्ट करी थी दूसरे वर्ल्ड वार के बाद। ब्रिटेन वुड प्रणाली कायम हुए थे दूसरे वर्ल्ड वार के बाद, यानी 1945 के बाद बहुत से देशों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। क्यों? क्योंकि देश 2 खेमे बटी थी और दूसरे वर्ल्ड वार के बाद वो अलग अलग होने लगी और बहुत सारी आर्थिक व्यवस्था कमजोरी बहुत सारे कंट्रियों का। उसको सुधारने के लिए ये प्रणाली अमेरिका ने लाया था, ब्रिटेन वुड प्रणाली। ब्रिटेन वुड के प्रणाली के तहत अमेरिकी डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बना दिया गया। अब मान लो हमारा कोई भी मुद्रा रुपया है, तो क्या हम उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने पर हमें बेनिफिट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने पर उस समय ब्रिटेन वुड प्रणाली के अंतर्गत अमेरिका डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बना दिया गया था। इस प्रणाली के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई। अमेरिका का अन्य एक ढांचागत ताकत आप दे सकते हैं, MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप अपने बुक में SLOC और WWW और MBA के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। चलते हैं फिर, मिलते हैं अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 3 में। तब तक आप लोग नोट डाउन कर लेंगे इसको, ठीक है। आपको इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा अमेरिका का सैन्य वर्चस्व क्या है, अमेरिका का संस्कृति वर्चस्व क्या है, अमेरिका का ढांचागत वर्चस्व क्या है, यही सब पूछता है इससे क्वेश्चन, और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का सीरीज भी मैं करा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, सारा कंप्लीट होने के बाद। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग लॉकडाउन तक घर रहें, सुरक्षित रहें।